वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम आए हैं एक हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर। इसमें हम क्या करेंगे, समास के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। जो समास से कुछ 20 सवाल करेंगे, 20 सवाल हम लोग किसके करने वाले हैं, समास से रिलेटेड करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत जगह समास पढ़ा होगा, तो प्रैक्टिस के लिए हम ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी का क्या कहता है, समास से रिलेटेड है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल क्या कहता है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास और अव्ययीभाव समास। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा। देखो, तत्पुरुष समास कौन से समास होते हैं जिसमें कारक चिन्हों का यूज होता है दोस्तों। जैसे हम बात कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलग होने पर संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पेपर संबोधन हे अरे भो अजी, ऐसे करके जो आएगा तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का यूज होगा दोस्तों। तो हम जब कारक चिन्हों का यूज होगा तो कौन सा यूज करेंगे, तो हम तत्पुरुष बताएंगे। लेकिन जब बहुब्रीहि मतलब बहुब्रीहि वाले में क्या है, देखो इसी साथ साथ हम लोग क्या रिवीजन करते चलेंगे। बहुब्रीहि में क्या था, बहुब्रीहि में क्या होगा, बहुब्रीहि में ना पहला पद प्रधान होता ना ही उत्तर पद प्रधान होता, इसमें दो पद देखो, इसमें कोई अन्य पद प्रधान होता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, दो पद होते हैं। पहला क्या है, पूर्व पद। पहले पद को क्या बोलते हो, पूर्व पद बोलते हो, और दूसरे वाले को क्या बोलते हो, उत्तर पद बोलते हो। तो देखो इसमें हम क्या कह सकते हैं, तो बहुब्रीहि समास में इसमें ऐसा कोई अन्य पद प्रधान लग रहा प्रत्यंग में। अब देखो कर्मधारय में क्या विशेषताएं बतलाई जाती हैं, विशेष और विशेषण की बात करी जाती है इसमें। तो देखो अब अव्ययीभाव समास में क्या होता है, अव्ययीभाव समास में क्या होता है, एक ट्रिक कह सकते हो या फिर इसमें होता ही है, अगर कोई उपसर्ग दिखे, क्या दिखे, उपसर्ग दिखे, जहां उपसर्ग दिखेगा दोस्तों वहां हमेशा और हमेशा क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। तो तत्पुरुष समास नहीं होगा, बहुब्रीहि समास नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है, देखो यथाशक्ति में कौन सा समास है, हमने अभी इससे पहले सब बता ही चुके हैं सारे ऑप्शन। इसके अंतर्गत क्या आता है, देखो तत्पुरुष में कोई कारक चिन्ह है ही नहीं, बहुब्रीहि समास इसमें कोई इसमें कोई अन्य पद प्रधान ही नहीं, कर्मधारय इसमें कोई विशेषता यथाशक्ति में कुछ दिख ही नहीं रहा है दोस्तों। तो देखो अगर हम बात करें इसमें क्या होगा, कौन सा होगा, वो है हमारा अव्ययीभाव समास, इसमें भी हो जाएगा। देखो अब टाइम नहीं लगाना है। अव्ययीभाव समास यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति, तो यथा इसमें क्या है, हमारा उपसर्ग लग रहा है और सीधे हम लगा सकते हैं कौन सा, अव्ययीभाव समास। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रातों रात। अब देखो एक चीज और है, जहां कोई एक शब्द रिपीट हो वहां हमेशा और हमेशा क्या होता है, हमेशा और हमेशा अव्ययीभाव समास होता है। रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, है ना, कहाँ रातों रात हो गया, हाथों हाथ हो गया, दिनों दिन हो गया, धीरे धीरे हो गया, ये सारे शब्द जहाँ आएंगे वो क्या लगाओगे, अव्ययीभाव समास लगाओ। देखो टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा है ना दोस्तों, तो अव्ययीभाव समास हो जाएगा इसमें सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कहता है भरपेट। भरपेट में कौन सा समास है, देखो भरपेट मतलब इसमें भी क्या उपसर्ग हमें नजर आ रहा, उपसर्ग का मतलब क्या होता है, किसी मूल शब्द में कोई पहले जुड़ता है और प्रत्यय क्या होता है बाद में जुड़ते हैं। तो देखो इसमें क्या है, अव्ययीभाव समास, इसमें भी सही हो जाएगा क्योंकि भरपेट, भरपेट में कोई तत्पुरुष कोई कारक चिन्ह है ही नहीं, क्या भर का पेट ऐसा कुछ है ही नहीं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान है ही नहीं। कर्मधारय में कोई विशेषता नहीं है, पेट की कोई विशेषता थोड़ी नहीं बता रहा है कि कैसा पेट, भरा हुआ पेट, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है इसमें कुछ, तो आगे तो बढ़ते हैं। देखो अभी एक एग्जांपल हमने दिया ही था, जैसे दिनों दिन, हाथों हाथ, रातों रात, अगर कोई रिपीटेबल शब्द आता है तो हम क्या कह सकते हैं, अव्ययीभाव समास होगा। इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। देखो अभी 5 प्रश्न में रफ्तार हम लोग की देख रहे हो दोस्तों, तो इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देशभक्ति। अब देखो, अब इसमें कोई उपसर्ग तो हमें नजर नहीं आ रहा, ऐसा तो नहीं कह सकते देशभक्ति देश उपसर्ग है, नहीं दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। देखो तत्पुरुष है, इसमें बहुब्रीहि है, कर्मधारय होगा या अव्ययीभाव समास होगा। तो हम बात करते हैं इसमें कौन सा हो सकता है। देखो देश के लिए भक्ति, मतलब किसके लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो देश के लिए भक्ति। अब दोस्तों तत्पुरुष कारक चिन्ह आ गया कि नहीं, इसमें आ गया। तो जिसमें कारक चिन्ह आते हैं दोस्तों, जिसमें कारक चिन्ह आते हैं वो हमारे कौन से हो जाते हैं, वो हमारे तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। तो इसमें सही आंसर कौन हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां, मृग नयन। मृग मतलब हिरण के जैसे, क्या हमारे आंख, नयन। अब देखो उपमेय उपमा जहाँ होगा वहाँ पे हमेशा और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कर्मधारय समास। विशेषता जहाँ बतलाई जाए वहाँ कर्मधारय समास। अव्ययीभाव के बारे में बता ही दिया है। द्वंद्व, हाँ अब एक नया मिला है। तो द्वंद्व मतलब होता है दो शब्दों के बीच में क्या हो, और शब्द का लोप हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे और शब्द होगा, देखो जहाँ पे और शब्द का लोप होगा वहाँ हमेशा और हमेशा क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा कर्मधारय होगा, इस वाले में ध्यान रखिएगा। इसमें आंसर सही होगा कौन सा, कर्मधारय होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समास कर्मधारय समास का उदाहरण है। देखो अभी हमने इससे पहले बताया जिसमें विशेषता बतलाई जाए वो हमारा क्या होगा, कर्मधारय होगा। देखो राजकुमार, राजा का कुमार या राजकुमार, ठीक है। पीतांबर, पीला हो अंबर। देखो कैसा कैसा अंबर मतलब कैसा वस्त्र, पीला वस्त्र। तो ये हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पीतांबर में कौन सा समास हो जाएगा, हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। तो देखो अब इसमें देखो कला श्रेष्ठ, कला में है जो श्रेष्ठ, ठीक है। अब तो गृह प्रवेश, गृह मतलब घर के लिए प्रवेश या घर में प्रवेश, तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। राजा राजकुमार में भी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें होगा किसमें, इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीतांबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यूपी टेट का सवाल आ गया है दोस्तों। यूपी टेट में अभी तक हम लोग रिवाइज कर रहे थे, देखो हमने सारी चीज़ें उसमें बताई, जो नई नई चीज़ें आएंगी वो भी हम आगे बताते रहेंगे। देखो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो वह समास क्या कहलाता है। देखो जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा होता है वह समास कौन सा होता है। देखो अभी आपको इससे पहले बताया था द्वंद्व। द्वंद्व मतलब और शब्द जिसमें हो वो द्वंद्व समास होता है। अब देखो द्विगु में पहले ही द्विगु दो दिख रहा है, तो इसका मतलब है द्विगु समास जो होगा जिसमें पहला पद संख्यावाची, पहला पद क्या होगा दोस्तों, पहला पद संख्यावाची होगा। कौन सा होगा, संख्यावाची। देखो अब इसमें संख्यावाची जैसे अगर हम कह सकते इसमें जैसे तिराहा, चारपाई, त्रिलोचन, त्रिलोक, त्रिनेत्र, दशानन। तो दशानन तो बहुब्रीहि भी हो सकता है, लेकिन जिसमें हमको कह सकते हो जिसमें पहला पद क्या हो, हमारा पहला पद क्या हो, संख्यावाची होगा, वो हमारा द्विगु समास होगा, ठीक है। यूपी टेट में सवाल पूछा गया है 2011 में। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये भी 2011 का है, 9 लिख गया है इसमें दोस्तों। अब देखो तिरंगा में कौन सा समास, अभी देखो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, द्विगु समास। द्विगु समास में जिसमें पहला पद क्या होगा जिसमें संख्यावाची हो, तो इसमें देखो पहला पद कौन सा है, इसमें संख्यावाची। देखो तिरंगा में क्या कैसे रंग, 3 रंग, कैसे 3 रंग, ठीक है। तो कैसे 3 रंग, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा हो जाएगा द्विगु समास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ आ रहा है ना, देखो रिलेटेड करते हुए सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं, यूपी टेट में पूछा गया ये। आइए 11वां प्रश्न करते हैं। 11वां प्रश्न क्या कहता है, 11वां प्रश्न कहता है जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द्वंद्व में और शब्द का लोप, ठीक है,
कर्मधारय में विशेषता बतलाई जाएगी, विशेष वाला सीन है इसमें, ठीक है। अब देखो बहुब्रीहि, बहुब्रीहि में क्या होता है, न पहला पद न दूसरा पद न पूर्व पद न उत्तर पद, कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें कौन सा होता है, अन्य पद प्रधान होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कह सकते हो दशानन, 10 जिसके 10 सिर वाला अर्थात रावण, तो जिसमें कोई पद पहला पद प्रधान ना हो, दूसरा भी ना हो, कौन सा हो, तीसरा पद प्रधान हो। तो देखो इसमें कौन सा है, कोई पद प्रधान नहीं होता, उसमें कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास होता है। तत्पुरुष हमने बता ही रखा है, कारक चिन्हों का यूज जिसमें करते हैं वो हमारे तत्पुरुष समास होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समास का अर्थ है, बहुत लोग संधि लगा देते हैं, बहुत लोग विच्छेद लगा देते हैं, लेकिन इसका सही अर्थ क्या होगा, संक्षेपीकरण करना, संक्षेप करना दोस्तों। यूपी टेट 2014 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। यथाविधि में कौन सा समास है। अब देखो फिर से वही आ गया जो शुरू में पढ़ाए थे, मतलब बोला था वही इसमें आ गया। कौन सा होगा, यथाविधि, मतलब यथाविधि, इसमें कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। जैसे यथाशक्ति था वैसे इसमें होगा यथाविधि। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, अनुरूप में कौन सा समास है। देखो अनुरूप है ना, अप, ये सारे जहाँ जहाँ हमने पहले बताया, देखो उत्तराखंड टेट का सवाल है 2015 का, तो इसमें अनु मतलब अनु मतलब पीछे बार बार है ना। तो देखो जहाँ पे क्या हो उपसर्गाए, हमने बताया था जहाँ पे उपसर्गाए कौन सा समास हो जाता है, वहाँ पे हमारा कौन सा हो जाता है दोस्तों, वो हमारा हो जाता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। देखो अव्ययी भाव समास जिसमें क्या होगा, उपसर्ग होगा, हमने पहले ही बता रखा है, जिसमें क्या होगा, उपसर्ग होगा। क्या होगा, बहुत मोटा मोटा लिखने लगा है तो उपसर्ग होगा। जहाँ उपसर्ग होगा वो कौन सा सही हो जाएगा, आमरण सही हो जाएगा हमारा। नवग्रह में क्या है, ये कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, निर्विवाद में कौन सा समास है। उत्तराखंड टेट पूछा है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों हमारा कौन सा है, निर्विवाद। इसमें कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, आप बीती समास में समास है, मतलब आप बीती शब्द में कौन सा समास है। तो देखो आप बीती, खुद पर बीती, पर कौन सा कारक चिन्ह यूज हो रहा है, अधिकरण में पे पर, तो देखो अधिकरण इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर सवाल क्या कहता है, निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण है, एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर और वक्रतुंड। तो हमारे मोदी जी भी ये कहते हैं, कैसा भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो इसमें कौन सा भारत, आत्मनिर्भर भारत। तो एक तरफा नहीं होगा, धनंजय नहीं होगा, वक्रतुंड नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनवासी में समास है। वनवासी मतलब वन में मतलब जंगलों में निवास करने वाला, मतलब में इसमें भी आया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है। काली मिर्च में कौन सा समास है। तो देखो हमने कैसे बताया था, किसी की विशेषता बतलाई जाए तो कौन सा समास हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। तो देखो यूपीएसआई का सवाल है, काली मिर्च 2017 में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो, तो हमारे इस चैनल को क्या करें,
सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या कर लें, उसके बाद हमारा इस चैनल को लाइक कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और दूर तक इसको क्या करें, शेयर करें दोस्तों, दूर तक शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।